किसी जगह पर बोलने से पहले इन 4 बातों को सोच लेना। जो इन 4 बातों को सोच लेता है उसको कभी पछताने का अवसर नहीं आता। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आया। दुर्भाग्य से उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह से जख्मी था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लड़के का पिता बदहवास सा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। अस्पताल के स्टाफ ने लड़के की हालत नाजुक देखकर इमरजेंसी में डॉक्टर के पास फोन मिलाया और उन्हें शीघ्र आने को कहा। लड़के की पिता की आंखें अस्पताल के द्वार पर टिकी हुई थी। काफी देर हो चुकी थी, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिता के धीरज का बांध टूटता जा रहा था। लड़के के शरीर से काफी रक्त बह चुका था। तभी तेजी से आता हुआ डॉक्टर दिखाई दिया, जो अपनी गाड़ी से उतरकर अस्पताल में दाखिल होता है। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला डॉक्टर साहब से, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। उस दुखी पिता की ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उस समय हॉस्पिटल में नहीं था। फोन पहुंचने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहां आया हूं। कृपया अब आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं बच्चे का इलाज शुरू कर सकूं। यदि आप शांत नहीं रहोगे तो मैं इलाज कैसे कर पाऊंगा? लड़के का पिता फिर भी शांत नहीं होता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग किसी की जिंदगी की कीमत नहीं समझते। तुम्हें तो जो करना है वही करना है। क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो क्या आप शांत रह पाते? अगर तुम्हारी तरह किसी की लापरवाही से तुम्हारा बेटा मर जाए तो आप क्या करोगे? पिता बस अपने रोष को प्रकट किए ही जा रहा था और डॉक्टर उनकी बातों को सुनकर जरा भी नाराज नहीं हुआ। डॉक्टर लगातार उन्हें सांत्वना देते हुए समझाए जा रहा था, हिम्मत रखिए, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मिलकर दुआ कीजिए कि मैं इलाज शुरू करता हूं, आपका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। बाहर बैठा लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था कि सलाह देना बड़ा आसान होता है, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। मित्रों, करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का शुक्र है, ऑपरेशन सफल रहा। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर के मुख से इतनी बात सुनकर लड़के के परिजन खुश हो जाते हैं। अब वे डॉक्टर को चारों ओर से घेरकर उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं कि लड़के को पूरी तरह ठीक होने में अभी कितना समय लग जाएगा? क्या वो बोल सकता है? क्या हम उससे बात कर सकते हैं? उसे डिस्चार्ज कब किया जाएगा? उसे क्या खिलाना पिलाना है? ऐसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। मित्रों, डॉक्टर साहब उनके सवालों का जवाब न देते हुए जिस तेजी से अस्पताल में आए थे उसी तेजी से वे अस्पताल से निकले चले जाते हैं और अपने सवालों के जवाब नर्स से पूछने के लिए कहे जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही लोग उसे भला बुरा कहने लगे, ये डॉक्टर बड़ा घमंडी है। ऐसी क्या जल्दी थी जो 2 मिनट ठहर कर हमारे सवालों के जवाब भी नहीं दे सका? लड़के के पिता ने नर्स से जाकर पूछा। नर्स ने रुआसी सी आवाज में उत्तर दिया, भाई साहब थोड़ा धैर्य रखिए और डॉक्टर साहब को भला बुरा मत कहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। वे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार छोड़कर आपके बेटे का ऑपरेशन करने आए थे। अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद यहां से जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे, इसलिए उन्होंने आपके सवालों का उत्तर नहीं दिया। मित्रों, नर्स के मुख से डॉक्टर साहब का यह त्याग देखकर लड़के के परिवार वाले एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि डॉक्टर साहब को हमारे बच्चे की जान की ज्यादा फिक्र थी, इसलिए अपने बेटे का अंतिम संस्कार छोड़कर यहाँ आए। ऐसी महान मूर्ति को न जाने हम लोगों ने क्या क्या कह दिया। मित्रों, कई बार हम किसी स्थिति को समझे बिना उस पर कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कई बार नतीजा ये होता है कि वे हमारी बातें दूसरों को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं और कुछ एक परिस्थिति में
हमारा ही नुकसान हो जाता है। हमें चाहिए कि हम स्वयं पर नियंत्रण रखें और पहले बात को पूरी तरह समझ लें, तभी किसी नतीजे पर पहुंचे। अनजाने में हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना कुछ अवसरों पर हम उसी को ठेस पहुंचा देते हैं जो हमारा ही भला करने की सोच रहा होता है। मित्रों, हमें चाहिए कि हमारे बोलने से पहले हमें इन 4 बातों को सोच लेना चाहिए। जो इन 4 बातों को सोच लेता है उसको कभी पछताने का अवसर नहीं आता। आपके बोलने से कहीं आपका किसी और का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कई बार हमारे बोलने पर हम स्वयं का ही नुकसान कर लेते हैं। जैसे खुशी में, गम में, क्रोध में और मजाक में कई बार मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसके परिणाम के बारे में हम स्वयं नहीं जानते कि बाद में इसका नतीजा क्या होगा। उस समय हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, हमें सिर्फ बोलने से मतलब रहता है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप खुशी में हो तो भावनाओं में बहकर बोलने मत लगिए, थोड़ी गंभीरता दिखाइए और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, जब कहीं आपको कुछ लाभ होता हो उस समय वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। कई बार आपके बोलने से जब आप कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं तो आपको मिलने वाला लाभ वापस चला जाता है या किसी दूसरे को दे दिया जाता है या फिर वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे अवसर पर कम से कम बोलने का प्रयास कीजिए। इस विषय पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार कुछ हंसों की दोस्ती एक कौवा से हो गई। एक दिन एक राजा के यहां से हंसों की दावत आई। दावत का नाम सुनकर कौवा के मुख में पानी आ गया। हंसों के साथ चलने की वो भी जिद करने लगा। हंसों ने कहा, चलो ठीक है, इतना कहता है तो बुलाए चलते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए पर वहां पहुंचकर तुम अपनी जुबान मत खोलना, वरना सारा भेद खुल जाएगा और हो सकता है कि वहां हमें अपमानित भी होना पड़ जाए। कौवा ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। कौवा की जिद पर हंस कौवा को सफेद करके उसे अपने साथ ले गए। वहां पहुंचने पर सारे हंसों को एक पंक्ति में बैठाया गया। उनके बीच कौवा भी बैठ गया। अब हंसों का भोजन आया, सच्चे मोती। सारे हंस मिलकर भोजन करने लगे, पर सच्चे मोतियों का भोजन कौवा को पसंद नहीं आया। उसने देखा कि सारे हंस तो भोजन कर रहे हैं और वो अकेला बैठा उनका मुंह ताक रहा है। यह बात कौवा को हजम ना हुई। वो गुस्से में आकर कांव कांव करता हुआ उन सबको गालियां देने लगा। कौवा की आवाज सुनकर सारे लोग समझ गए कि ये हंसों के बीच में बैठा हुआ प्राणी हंस नहीं कौवा है। तो राजा ने अपना अपमान समझते हुए उस कौवा के साथ उन हंसों को भी वहां से भगा दिया। एक के मुंह खोलने पर सबका नुकसान हो गया। इसीलिए कहते हैं, जहां पर कुछ लाभ की उम्मीद हो वहां कम से कम बोलना चाहिए। अधिक बोलकर स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित ना करें। तीसरी बात, जब आप क्रोध में हो या गहरे अवसाद में हो उस समय भी अधिक बोलना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। जब हम गहरे दुख में या क्रोध में होते हैं तो हमारा विवेक हमारी बुद्धि के और वाणी के साथ नहीं रहता। उस समय वाणी वही कहती है जो आपकी भावना होती है। क्रोध के आवेश में बोला गया शब्द औरों के मर्म स्थान पर गहरा आघात पहुंचाता है। दुख में या शत्रुओं के द्वारा संकट खड़ा होने पर हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दुख में या संकट में पड़ने पर मनुष्य घबराकर अपना आपा खो बैठता है। उस समय उसके द्वारा बोले गए शब्द कल्याणकारक नहीं होते, न स्वयं के लिए न दूसरों के लिए। चौथी और अंतिम बात, हंसी मजाक के अवसर पर भी हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार हंसी ही हंसी में हम एक दूसरे का अपमान कर बैठते हैं, जिससे उसकी भावनाएं आहत होती हैं और वो हमारा शत्रु बन बैठता है। इसलिए इन अवसरों पर या ऐसी स्थिति में हमें कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।